सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और भक्तों इस साल सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। इस माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जत्न करते हैं। सभी का उद्देश्य भगवान शिव जी को खुश करना होता है। कहा जाता है कि इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक से सब उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या अपने धंधे संबंधी परेशानी। तो आपको बस जरूरत है सुबह के समय में यह शब्द बोलने की। ऐसा कौन है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा न पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे। उसके लिए बस आपको यह शब्द बोलने हैं और बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही फल मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि भक्तों इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको नहाने की भी जरूरत नहीं है। भक्तों हर उपाय में, भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, वह सुबह के समय यह शब्द बोलती है तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी।
और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वह इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय जरूर करे। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर यह सब बोलने हैं, जो कुछ इस तरह है। ओम जू समाम पलाये पलाये से जूम ओम लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मीकरम दये सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है हाथ के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास होता है और वह हमारे सारे कार्य बनाते हैं। इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीतेगा। 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्धि का निर्माण भी हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। भगवान शिव शंभु को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख ले। कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव जी के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप
कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिव जी पर त्रिशूल डमरू यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंध होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है। और बुध आदि ग्रह है इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण जरूर करें।